और चॉकलेट बेनोफी टार्ट बने। इतना टार्ट शुरू करते हैं ताकि टार्ट को हमें 3-4 स्टेप से परेशान नहीं होना है, ठीक है। मैं समझाऊंगी आपको सही तरह से। पहले हम लेंगे कोई सी भी चॉकलेट कुकीज़, ठीक है, और उसके अंदर जो फिलिंग होती है, जो क्रीम होती है, उसके साथ हम लेंगे चॉकलेट कुकीज़ और उसको हमने क्रश कर लिया है। लूट पाक बटर मेरे साथ है मेरे शो पे। बेहतरीन मक्खन, इम्पोर्टेड यूरोपियन ब्रांड है। हर जगह आपको, हर जगह पूरे पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में आपको ये लूट पाक मक्खन बड़ी आसानी से मिल जाता है, ठीक है। हम लेंगे बटर 3 आउंसेस। और बटर को हम करेंगे मेल्ट। ये मैंने लिया है सॉल्टेड। थ्री आउंसेस या 4 भी अगर ज़रूरत हो तो आप ले सकते हैं। अच्छा, इसका जो एक स्टेप है वो ये है कि आपको मिल्काना का कंडेंस मिल्क लेना है, जो कि इटालिया का प्रोडक्ट है, ठीक है, कंडेंस मिल्क। और वो आपको लेना है छोटा वाला टिन, ये वाला, ठीक है। मैंने कल दोपहर में इसको एक पतीली ली, ठीक है, और उसमें पानी भरा आधा और उसको बॉईल करने रख दिया। फिर जब पानी में हल्का सा गर्म हो गया पानी, तो उसमें मैंने ये टिन डाल दिया बंद। खुला हुआ टिन नहीं था, बंद टिन डाला पानी के अंदर और उसको मैंने 4 घंटे बॉईल किया है। 4 घंटे जब हमने बॉईल किया और फिर उसका चूल्हा बंद कर दिया, पानी आप फेंक दें। और इस टिन को खोलना नहीं है उस वक्त, ये अभी मैंने इधर आके खोला है और आप देखें ये हमारा किस तरह से हो गया है, पूरा कैरमलाइज हो गया, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास चॉकलेट बिस्किट है और इस चॉकलेट बिस्किट में हम मक्खन मिलाएंगे, मेल्टेड बटर, या बिस्किट को इसमें डाल देती हूँ ताकि अच्छी तरह मिक्स हो जाए। और फिर ये मेरे पास 9 इंचेस का टार्ट प्लेट या पाई प्लेट, कुछ भी कह दें, ये देख पूरा चला गया इसमें 2 कप, ठीक है। 3 आउंसेस लूट पाक के मक्खन में पूरा चला गया। अब इसको मैं इसमें निकाल रही हूँ और वक्त आ चुका है यहाँ ब्रेक का। इसको मैं यहाँ निकाल के इसको मैं अच्छी तरह से प्रेस करके थोड़ी सी देर के लिए चिल होने के लिए रख रही हूँ फ्रीज़र में, ठीक है। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक। चॉकलेट बेनोफी टार्ट, कोई भी चॉकलेट बिस्किट्स, ठीक है, जो आपको पसंद है, उसके अंदर क्रीम होती है। क्रीम आपको नहीं रिमूव करनी है, आप क्रीम के साथ बिस्किट्स को क्रश कर लीजिए। फिर उसमें आपने 3 से 4 आउंस, मेरा 3 आउंस काफ़ी था, 3 आउंस लूट पाक का मैंने सॉल्टेड लिया, आप अनसॉल्टेड भी ले सकते हो। बटर को मेल्ट किया और क्रश बिस्किट्स को उसके अंदर डाल के अच्छी तरह मिक्स किया। फिर हमने 9 इंच का या 8.5 इंच का पाई प्लेट लिया और उसके अंदर हमने वो बिस्किट्स का बेस डाल के उसको आधा घंटे के लिए आप चिल कर लीजिए। लेकिन यहाँ मेरे पास टाइम नहीं है तो मैं उसको बस निकाल रही हूँ फ्रीज़र से। और यहाँ पे मैंने आधा पैकेट क्रीम ली थी, ठीक है, और उसको स्कैल्ड किया। स्कैल्डिंग का क्या मतलब है, आपने सॉसपैन में क्रीम को डाली और इतनी देर उसको आपने चूल्हे पे रखना है कि उसके जो एजेस होते हैं उस पर बबल्स आने लगते हैं।
जब वो आ जाए आपने उसको बंद कर दिया चूल्हे को और उसमें ऐसी चॉप की हुई चॉकलेट डाल दी। ठीक है, चॉकलेट डाल दी मैंने इसमें से उठा के। अब इसमें ये हम गनाश पोर कर रहे हैं। स्प्रेड कर दें और थोड़ी सी देर अगर टाइम है तो आप इसको वापस से फ्रीज़र में रख दीजिए ताकि आपकी चॉकलेट इसके ऊपर गनाश जो है हल्की हल्की सेट हो जाए। अच्छा, अब हमारे पास 3 केले हैं, 2 तो हम रख देते हैं टॉपिंग के लिए और 1 केला मैं कंडेंस मिल्क में स्लाइस करके मिक्स कर रही हूँ। ठीक है, वन टिन मिल्काना का कंडेंस मिल्क जिसको हमने 4 घंटे के लिए पानी के अंदर कैन को रख के और इसको बॉईल किया है और फिर 4 घंटे के बाद इसको खोलना नहीं है। अभी मैंने इसको खोला है। जब ये ठंडा हो जाए, खुदा न खास्ता आपने गलती से गरम गरम खोल लिया, उफ अल्लाह बचाए, पूरा आपके मुंह पे आ जाएगा ये एंड यू कैन बर्न योरसेल्फ। ठीक है, ये हो गया। इसके अंदर मैं 1 केला स्लाइस करके डाल रही हूँ। 1 डाल दें, 2 डाल दें, टॉपिंग के लिए 1 रख लीजिए। I think I'll add 2। मैं ऊपर के लिए 1 रख रही हूँ। ये देखें, मैंने तो अभी फ्रीज़र में रखा भी नहीं है, ठंड है ना यहाँ। नेली सेट हो गया, ये सेट हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसको रख देती तो और अच्छी तरह हो जाता। खैर, ठीक है। अब मैं इसको रख रही हूँ थोड़ी देर फ्रीज़र में, फिर फ्रीज़र से हम 15 मिनट के बाद निकालेंगे। इस पे 1 लेयर डालूँगी मैं क्रीम की, विप्ड क्रीम की, और उसके ऊपर हम केले, एक जो केला रखा है वो लगा देंगे और ऊपर से इटालिया का कोको पाउडर स्प्रिंकल कर दूँगी केले के ऊपर ताकि वो डिसकलर ना हो। ठीक है, मैं इसको फ्रीज़र में डाल रही हूँ। ठीक है,
ये हमारा मीठा वाह ज़बरदस्त हो चुका है। ठीक है, अब इस पे हम डालेंगे एक लेयर क्रीम। व्हिप्ड क्रीम। एक लेयर आप इस पे क्रीम की स्प्रेड कर दीजिए। फिर इसके ऊपर हम बनाना डालेंगे जो एक मैंने रखा हुआ है। इसके ऊपर कोई पाइपिंग शाइपिंग नहीं है, सिर्फ क्रीम की एक लेयर है बस। ठीक है, इस केले को आप डायगोनल काट लीजिए। ये हमारा बिल्कुल रेडी है और हमारे क्रेप्स भी बस मैं आपके सामने एक भरूंगी, फिर शायद ब्रेक आ जाएगी, तो आप एक देखते हुए जाओ मैं किस तरह फिल करूंगी, फिर आके हम इसको फ्राई करेंगे। देखा ब्रेक आ गई। अच्छा ठीक है बेटा, 1 मिनट दे दो। कोको पाउडर, ठीक है जी। चलिए आप लोग ब्रेक की तरफ बढ़िए।